बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी इस्लामियत की टीचर क्लास K6। स्टूडेंट्स, हमने अपने इस्लामियत के लास्ट लेक्चर में बाब सोम सीरत तैयबा सबक नंबर 1 सुलह हुदैबिया की पढ़ाई की थी, साथ वजाहत की थी, सवाल जवाब और मुकम्मल मश्क की थी। आज हम अपने इस्लामियत के लेक्चर में बाब चहारम इखलाक व अदाब सबक नंबर 1 तहारत और पाकीज़गी की पढ़ाई करेंगे, साथ वजाहत करेंगे और सवाल जवाब करेंगे और मुकम्मल मश्क करेंगे। चलें अब चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। बाब चहारम इखलाक व अदाब तहारत और पाकीज़गी, पेज नंबर 42। सबसे पहले हमारा टॉपिक है तहारत और पाकीज़गी का मफ़हूम। पाकीज़गी को अरबी ज़ुबान में तहारत कहते हैं। तहारत महज सफाई ही नहीं बल्कि इससे मुराद जिस्म, जान, लिबास और माहौल की पाकीज़गी है। तहारत मुसलमानों की ज़िंदगी में बेहद अहम है। इबादत के लिए तहारत ज़रूरी है। इस्लाम में ज़िंदगी गुजारने के रहनुमा उसूल बताए गए हैं। इन असूलों में तहारत और पाकीज़गी को अहम दर्जा दिया गया है। स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पाकीज़गी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो क्या है? तहारत। अरबी ज़ुबान में तहारत महज सफाई नहीं, इससे मुराद पाक होना, यानी कि जो चीज़ साफ़ है ज़रूरी नहीं वो पाक भी हो। तहारत से मुराद वो जो चीज़ साफ़ हो है उसका पाकीज़ा होना भी ज़रूरी है। तहारत मुसलमान की ज़िंदगी में बेहद अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि जब हम इबादत का आगाज़ करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? तहारत को अपनाते हैं, यानी कि हम जब पाक होंगे तभी हम अपनी इबादत का आगाज़ कर सकते हैं। अरशाद रब्बानी है तर्जमा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को पाक रखिए, सूरत अल-मुदस्सिर आयत नंबर 4। यहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अपने नबी को हुक्म देता है कि अपने कपड़ों को पाक साफ रखिए। अपने नबी को हुक्म दे रहा है, यानी कि हम तक पहुँचा रहा है, हम सब मुसलमानों तक इस बात को पहुँचा रहा है अल्लाह ताला कि हम सब अपने कपड़ों को पाक साफ रखें। अल्लाह ताला ने तहारत और पाकीज़गी का एहतमाम करने वालों के बारे में फरमाया। तर्जमा, कुछ शक नहीं कि खुदा तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों का दोस्त रखता है। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 222। यहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग पाक साफ रहेंगे वो मेरे दोस्त रहेंगे। यानी कि इस आयत में हमें पता चलता है कि तहारत और पाकीज़गी इतनी अहमियत रखती है कि इसके ज़रिए हम अपने अल्लाह ताला के दोस्त बन सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत का बहुत एहतमाम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी तहारत का एहतमाम करने की ताकीद फरमाई। यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत को ईमान का हिस्सा करार दिया है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तर्जमा, पाकीज़गी यानी सफाई ईमान का हिस्सा है। गोया दीन इस्लाम की बुनियाद ही पाकीज़गी और तहारत है। इस पैराग्राफ में स्टूडेंट्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत और पाकीज़गी की अहमियत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि पाकीज़गी जो है वो सफाई का हिस्सा ही नहीं बल्कि सफाई जो है वो ईमान का हिस्सा है। जैसे कि हम लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, निस्फ ईमान है, आधा ईमान है। यानी सफाई इतनी अहमियत रखती है कि उसे ईमान का निस्फ हिस्सा करार दे दिया गया है। ईमान हमारा कामिल यानी कि मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक हम सफाई को नहीं अपनाते। इसके बगैर जो हमारा ईमान है वो अधूरा है। पाकीज़गी से ही हमारा ईमान का आगाज़ होता है और इब्तिदा होती है। तहारत और पाकीज़गी की अहमियत। इंसान फितरती तौर पर सफाई को पसंद करने वाला और गंदगी से नफ़रत करने वाला है। फितरती तौर पर यानी कि कुदरती तौर पर इंसान को सफाई पसंद होती है और गंदगी से हम लोगों को नफ़रत होती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तरह की पाकीज़गी का बेहतरीन नमूना थे। यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर से तो पाक साफ रहते ही थे, बातिन यानी कि उनकी दिल, उनकी रूह और जहन दोनों ही पाक साफ थे अल्लाह ताला की तरफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास अगरचे आम और सादा होता मगर पाक और साफ होता था। स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग नए कपड़े पहने और उन्हीं को हम पाक साफ यानी कि करके पहने, बल्कि आप अपने पुराने और सादे लिबास को भी पाक साफ करके पहन सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोते और कुल्ली करते। जब गुस्ल फरमाते तो सर और दाढ़ी के बालों को कंघी करके उनको अच्छी तरह संवारते। सर में तेल और खुशबू लगाते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल हमें क्यों करके दिखाए? ताकि वो हमें बता सकें कि हमें इस तरह अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए।
अगर किसी शख्स के सर और दाढ़ी के बाल बिखरे हुए देखते तो ऐसे शख्स को अपनी हालत दुरुस्त करने का हुक्म देते। नाखूनों को तराश कर रखते, मसवाक का एहतमाम फरमाते। नाखूनों को तराश कर रखते, आप लोगों को पता है कि हम जुम्मे के दिन सुन्नत करार दिया गया है नाखूनों को तराशना, यानी कि नाखूनों को काटना। मसवाक इसलिए की जाती है ताकि आपके दांत साफ रहें और आपके मुंह से बदबू ना आए। हर नमाज के मौका पर ताज़ा वज़ू फरमाते, वज़ू के वक्त मसवाक ज़रूरी करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को भी साफ़ सुथरा रहने की तालीम फरमाई। लोगों को ताकीद की कि वो कच्चा प्याज या लहसुन खाकर मस्जिद में इस हाल में ना आए कि उनके मुंह से बदबू आ रही हो जिससे दूसरे लोग कराहत महसूस करें। यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही नहीं सिर्फ पाक साफ रहते थे, बल्कि सहाबा कराम यानी कि जो उनके साथ रहते थे उनको भी पाक साफ रहने की तालकीन करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में कच्चा प्याज या लहसुन खाने से मना कर दिया था, यानी कि इस अमल से मना कर दिया था, क्योंकि कच्चा प्याज और लहसुन खाने से स्टूडेंट्स हमारे मुंह में बदबू आती है। जब हम कच्चा प्याज और लहसुन खा के मस्जिद में जाएंगे और दूसरे लोगों से बातें करेंगे तो दूसरे लोग कराहत महसूस करेंगे, इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना कर दिया था। बदू लोग अक्सर पानी की किल्लत की वजह से, पानी की कमी की वजह से कई दिन गुस्ल ना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिदायत फरमाई कि कम से कम जुम्मे के रोज़ गुस्ल करके मस्जिद में आएँ ताकि दूसरे लोग उनके पसीने की बदबू से परेशान ना हों। बदू लोग देहातों के लोग, देहातों में रहने वाले लोग जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे तो अक्सर ऐसा हुआ करता था कि उनके पास से पसीने की बदबू आया करती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अगरचा पानी की किल्लत यानी कि पानी की कमी की वजह से आप लोग इनके रेगुलर नहीं नहा सकते, लेकिन आप जुम्मे के दिन गुस्ल करके खुद को पाक साफ करके आया करें ताकि आपके पसीने की बदबू से दूसरे लोग परेशान ना हों। इस्लाम में तहारत और पाकीज़गी की बड़ी अहमियत है। जो शख्स अपना बदन और लिबास पाक साफ रखता है उसके ख्यालात और अकायद भी पाक साफ हो जाते हैं। इस्लाम में तहारत और पाकीज़गी की बहुत अहमियत है, यानी कि जब इंसान पाक साफ रहता है, यानी कि जब इंसान का बदन और लिबास पाक साफ रहता है तो इंसान के ख्यालात और अकायद खुद ब खुद ही पाक साफ हो जाते हैं। पाक साफ इंसान अपने आप को बुरी आदत मसलन गीबत, झूठ, फजूल खर्ची, हसद, कीना और बेहयाई वगैरह से बच जाता है। पाक साफ इंसान यानी कि खुद जब पाक साफ रहता है तो इंसान के अंदर की बुराइयां भी ख़त्म होने लग जाती हैं। मसलन के गीबत, झूठ नहीं बोलता, फजूल खर्ची नहीं करता, हसद नहीं करता, कीना नहीं रखता और बेहयाई से भी दूर रहता है। इसे अमाल की तहारत कहते हैं। तहारत से इंसान पाक साफ और खुशो खुरम रहता है। इसकी सोच पाकीज़ा और अमल नेक होता है। इसकी इबादत मकबूल और दुआएं पूरी होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तहारत कुर्बत इलाही की कुंजी है। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी रीडिंग मुकम्मल होती है। अब हम चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। अब हम इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, तहारत से क्या मुराद है? जवाब, पाकीज़गी को अरबी ज़ुबान में तहारत कहते हैं। तहारत में सफाई ही नहीं बल्कि इससे मुराद जिस्म, जान, लिबास और माहौल की पाकीज़गी है। सवाल नंबर 2, सफाई और पाकीज़गी की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है? वाज़िया करें। जवाब, इस्लाम में तहारत और पाकीज़गी को अहम दर्जा दिया गया है। अरशाद रब्बानी है। तर्जमा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को पाक रखिए। अल्लाह ताला ने तहारत और पाकीज़गी का एहतमाम करने वालों के बारे में फरमाया है। तर्जमा, कुछ शक नहीं कि खुदा तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों का दोस्त रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी तहारत का एहतमाम करने की ताकीद फरमाई है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। तर्जमा, पाकीज़गी सफाई ईमान का हिस्सा है। गोया दीन इस्लाम की बुनियाद ही पाकीज़गी और तहारत है। सवाल नंबर 3, पाक साफ रहने से हमारे किरदार में क्या तब्दीलियाँ आती हैं? जवाब, जो शख्स अपना बदन और लिबास पाक साफ रखता है उसके ख्यालात और अकायद भी पाक साफ हो जाते हैं। पाक साफ इंसान अपने आप को बुरी आदत मसलन गीबत, झूठ, फजूल खर्ची, हसद, कीना और बेहयाई वगैरह से बचाता है। तहारत से इंसान पाक साफ और खुशो खुरम रहता है। उसकी सोच पाकीज़ा और अमल नेक होता है। उसकी इबादत मकबूल और दुआएं पूरी होती हैं। अब हम अपने इस सबक की मश्क करेंगे। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदू लोगों को किस दिन नहाने की ताकीद की? जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता। दुरुस्त जवाब है जुम्मा। बे, ज़हनी तौर पर पाक साफ इंसान क्या पसंद करता है? अलिफ, गंदा माहौल। बे, साफ सुथरा माहौल। जीन, दोनों दुरुस्त। दुरुस्त जवाब है साफ सुथरा माहौल।
जीम, माहौल की सफाई और पाकीज़गी का इंसान पर क्या असर पड़ता है? अलिफ, सुकून मिलता है, बे, तकलीफ पहुंचती है, जीम, कुछ भी नहीं। सही जवाब है सुकून मिलता है। दाल, अपने आप को बुरी आदतों से बचाना किस तरह की तहारत है? ज़बानी तहारत, अमली तहारत, दोनों तरह की तहारत। अमली तहारत। खाली जगह पूर करें। अरबी ज़बान में सफाई और पाकीज़गी के लिए डैश का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तहारत। सफाई और पाकीज़गी से मुराद डैश की पाकीज़गी है, जिस्म, जान, लिबास और माहौल। अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को डैश रखता है, दोस्त। पाकीज़गी ईमान का डैश है, हिस्सा। अपने आप को बुरी आदतों से बचाना डैश है, अमली तहारत। सवाल नंबर 4, दुरुस्त जवाब जुमलों के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। इस्लाम एक कामिल दीन है। टिक, तहारत कुर्बते इलाही की कुंजी है। टिक, पाकीज़गी मुकम्मल ईमान है। गलत। दाल, पाक साफ इंसान गंदे माहौल को पसंद करता है। गलत। है, इंसान फितरती तौर पर गंदगी से नफरत करने वाला है। टिक। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा लेक्चर ये मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे नीट वे में अपना ये सारा रिटर्न वर्क करना है और साथ बुक वर्क अपनी बुक पे करना है। यहाँ पे लेक्चर हमारा मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़।